जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस पेंट के होम टैब के क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शंस की। तो जो उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कट दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है, पेस्ट दिया जाता है, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले कि मैं एमएस पेंट के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से अपलोड हैं। अगर आप लोगों ने एमएस पेंट पार्ट 1 और एमएस पेंट पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू मेहमान हैं तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले आपसे पहुंचे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए मैं आपको दोनों मेथड बता चुका हूं, जो कि आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियोस पहले वाली आप जरूर देखिएगा। तो मैं चलिए एमएस पेंट को ओपन करता हूं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं और यहां पर आपका रन कमांड्स आ गया। इसमें हम क्या लिखेंगे, एमएस पेंट, और लिख के एंटर या ओके कर देंगे, जिससे कि आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आपका सबसे पहला आपका जो टैब है वो होम टैब है, ठीक है ना। लेकिन और जो इसका इंट्रोडक्शन है और इसमें फाइल मेनू है, इनमें मैं ऑलरेडी आपके लिए मैं वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं, जो कि यूट्यूब पे अपलोड है, आप जरूर उससे देखिएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि होम टैब में जो आपका क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन होता है, जिसमें कि आपके कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी हमें कोई डाटा या कोई भी पिक्चर है, उसका कोई पार्ट्स है, वो कहीं पर नहीं है और वहां से चाहिए उठा के कहीं दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तो आप कट करोगे। किसी के में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है और उसका कोई एक मान लीजिए कान नहीं है, तो आप दूसरी साइड कान लगाना चाहते हो, तो उस कान को सिलेक्ट करके और उसे कॉपी करके दूसरी साइड आप रख सकते हो। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब पेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, तो कट और कॉपी के बिना पेस्ट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनको अब हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें कट और कॉपी को सीखने के लिए हम किसी फाइल को ओपन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फाइल मेनू पे जाएंगे, ओपन पे आएंगे और ओपन पे आने के बाद आप यहाँ पर किसी भी एक फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये वाली फाइल सिलेक्ट की है। अब यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या करना है, जैसे मान लीजिएगा, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन ग्रुप, ये लिखा हुआ है ना। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर नहीं चाहता हूँ। ये जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट जो है, ये वाला, ये मैं यहाँ पर नहीं चाहता हूँ। ये जो मुझे चाहिए वो इस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए, इधर नीचे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है जिस एरिया पे, यानी कि जिस एरिया को आप काटना चाहते हो। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज वाले ब्लॉक में जाना है और सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वैसे ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का माउस का कर्सर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है जितनी एरिया को आप कट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के इसे इस तरीके से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हो, वैसे ही आपका यहाँ पर कट और कॉपी दोनों जो है वो शो होने लगते हैं ऑप्शंस। अब यहां पर आपको क्या करना है, कट या कॉपी, तो मुझे क्या करना है, कट। अगर जैसे ही आप कट करते हो, वैसे ही आप देखोगे कि जो डाटा आपने सेलेक्ट किया था वहां से गायब हो जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखो आपका जो यहाँ पे डाटा था, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन ग्रुप लिखा था, वो देखो आपका यहाँ से गायब हो गया। क्यों, क्योंकि कट करने से क्या होता है कि वो वहां से डाटा गायब हो जाएगा। लेकिन अब आप इसे जितनी बार पेस्ट करोगे, जितनी बार रखते जाओगे, उतनी बार ये डाटा आपका आता जाएगा। तो पेस्ट कैसे करना है, तो पेस्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्लिपबोर्ड में वाले ब्लॉक में जाके पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट वाला ऑप्शन आ गया ना। अब यहाँ पर देखो इसके चारों तरफ बॉक्स है, जब तक आप इस बॉक्स के अंदर होगे तब तक आप इसे कहीं पर भी उठा के या कुछ इस प्रकार के देखो एडजस्ट कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से देखो। और पेस्ट करना है तो पेस्ट पे फिर क्लिक करो, देखो पेस्ट आता जाएगा। देखो जितने चाहो उतने बार ये आपका डाटा आता जाएगा। तो ये होता है आपका
कट करने का प्रोसेस और कट का ये होता है यूज। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है आपका कॉपी। तो कॉपी कैसे किया जाता है इसका भी यूज समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये लक्ष्मी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था ना, है ना। अब इसी लक्ष्मी इंस्टीट्यूट को हम यहाँ पर भी चाहते हैं और यही डाटा नीचे भी चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि डुप्लीकेट करना है ना मुझे इस नाम को। तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कभी भी डाटा को आप चाहे कट करो चाहे कॉपी करो कुछ भी XYZ करो तो सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्ट करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, हम इमेज वाले ब्लॉक में जाके सिलेक्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने माउस की लेफ्ट बटन दबा के जितना भी एरिया आपको कट कॉपी करना है उतना एरिया आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको कॉपी वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आप देख सकते हो कि आपका डाटा जो है वो कॉपी हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपका डाटा गायब नहीं हुआ है। जबकि आपने जब डाटा कट किया था तब आपका वो डाटा वहां से गायब हो गया था, लेकिन कॉपी में नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कॉपी मीन्स होता है डुप्लीकेट बनाना, वो आपके पास भी रहेगा और हमारे पास भी रहेगा। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट में क्या होता है कि आपके पास नहीं रहेगा, वो हमारे पास आता रहेगा और हम जितने लोगों को देता जाऊंगा ना उनके पास आता रहेगा, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कॉपी में ये उल्टा है। यहाँ पर उल्टा क्या है कि कॉपी में आपके पास भी रहेगा और हमारे पास भी रहेगा और हम जिसे देते रहेंगे उसके पास भी आपका ये डाटा पहुंचता रहेगा। तो ये होता है कॉपी का। तो डाटा आपका कॉपी हो चुका है, अब इसे पेस्ट करना है यानी कि रखना है। तो पेस्ट के लिए हम यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो वैसे ही आपका देखो डाटा आ गया और इसे आप कहीं पर भी आप लेफ्ट बटन दबा के इसे एडजस्ट कर सकते हो। देखो कुछ इस प्रकार के देखो आता जाता है ना डाटा। तो इस तरीके से आप MS पेंट के अंदर किसी भी डाटा को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कट कॉपी पेस्ट की और सिलेक्ट की, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिएगा मुझे कोई डाटा है वो अलग तरीके से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने के कई सारे मेथड हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शंस है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शंस क्या होता है, इस पर क्लिक करोगे ना तो आप अपने माउस के हिसाब से इस तरीके से जितना एरिया चाहो उतना एरिया अपने इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ इस प्रकार के। फिर वो अपना एक आयताकार ले लेगा और यहाँ से आप इसे देखो सिलेक्ट करने के बाद इसे आप मूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। सिलेक्ट आपने कर लिया तो आप इसे मूव भी कर सकते हो। देखो मूव आपका डाटा वैसे हुआ जैसे आपका मैंने सिलेक्शन किया था, देखो है ना। तो ये होता है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ये अपने हिसाब से। और रेक्टेंगल वाला क्या करेगा, ये एक आयताकार में ही सिलेक्शन करेगा, देखो कुछ इस प्रकार के, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, ये सिलेक्ट ऑल कर लेगा, पूरी इमेज को ही सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से देखो पूरी इमेज होगी ना सिलेक्ट, ये सिलेक्ट ऑल होता है। फिर उसके बाद आपका डिलीट है, तो यहाँ से आपका जो सिलेक्शन है वो डिलीट हो जाएगा, पूरा डाटा ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन का यूज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर कितने ऑप्शंस क्लियर हो गए, कट हो गया, कॉपी हो गया और पेस्ट हो गया और सिलेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्रॉप की। तो देखो क्रॉप भी आपका कट के ही जैसा होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि कट में क्या होता है कि जितना एरिया आप सिलेक्ट करते हो उतना डाटा वहां से गायब होता है, लेकिन क्रॉप में क्या होता है कि जितना एरिया आप सिलेक्ट किए रहोगे उतना बचेगा, बाद बाकी का गायब हो जाएगा। ये इसमें अंतर है। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन फाइल पे जाएंगे और किसी एक फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने किसी फाइल को ओपन कर लिया, इसे मैंने ओपन कर लिया। अब इस फाइल में देखिए मुझे जो इसकी फोटो चाहिए वो मुझे इतनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके बताता हूँ, मुझे इसकी फोटो इतनी चाहिए, लेकिन ये है ज़्यादा। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी फोटो को क्रॉप करना, छांटना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उतनी एरिया को सिलेक्ट कर लो। तो जितनी मेरे चाहिए मुझे, तो मैंने इतनी सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर इतनी, इस तरीके से कुछ ऐसे। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही आप देखोगे कि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया उतना ही बचेगा, बाद बाकी का सब गायब हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर देखो क्लिक करता हूँ आपका देखो फोटो क्रॉप हो चुका है, कुछ इस प्रकार से। देखो ये होता है आपका क्रॉप। तो कट से और कॉपी में कोई खास अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि कट में जितना एरिया आप सिलेक्ट करते हो उतना चला जाता है, क्रॉप में आप जितना एरिया सिलेक्ट करते हो उतना बचा रहता है। तो इस तरीके से आपको ये क्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसाइज। ये आपका बहुत ही ज़्यादा
यूज़ में आने वाला ऑप्शंस होता है, जो कि कभी भी आप किसी वेबसाइट में आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पर फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड, थंब अपलोड मांगता है। तो वहाँ पर जब थंब अपलोड या फोटोज अपलोड मांगता है तो वहाँ पर रिसाइज फोटो यानी कि फोटो का साइज दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हमें फोटो का जो साइज है वो चेंज करना होता है ना। तो अब उस कंडीशन में इसका फोटो का साइज कैसे चेंज करेंगे, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में रिसाइज वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से बारीक से समझिएगा। तो रिसाइज क्या है, जैसे मान लीजिएगा ये जो फोटो है वो मुझे किसी फॉर्म पे अप्लाई करनी है और जिसकी जो हाइट है वो मांगी गई है 132 पिक्सल। कितनी मांगी हुई है? 132 पिक्सल इसकी हाइट चाहिए और 170 इसकी मुझे चौड़ाई यानी कि विड्थ चाहिए। तो अब इसका है कैसे, इसकी तो पहले तो मुझे प्रॉपर्टीज चेक कर लेनी है कि इसकी हाइट वाइट कितनी है। तो प्रॉपर्टीज चेक कैसे करोगे इस फाइल की, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइल पे जाना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो देखो इसकी जो पिक्सल में हाइट है वो कितनी है, 460 है और यहाँ पर वेथ कितनी है, 399। लेकिन हमें कितनी चाहिए, 170 जो है इसकी वेथ चाहिए और 132 इसकी मुझे क्या चाहिए, हाइट। लेकिन इतनी तो है नहीं। अब जब इतना साइज नहीं है तो वो किसी फॉर्म पे ये आपकी फोटो अपलोड होगी, नहीं होगी। तो इसके लिए हमें रिसाइज करना पड़ेगा। अब रिसाइज के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, आपको रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस वाला ऑप्शन यहाँ पे है ना, इसे अनचेक कर देना है। और यहाँ पर किस में चाहिए, पिक्सल, तो पिक्सल पे क्लिक करो। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मीन्स होता है यानी कि विड्थ, कितनी इसकी चौड़ाई चाहिए, तो मैंने कहा इसकी चौड़ाई जो है वो 170 पिक्सल चाहिए। वर्टिकल यानी कि लंबाई कितनी चाहिए, तो वो मुझे 132 चाहिए। और इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देख सकते हो आपकी फोटो का साइज जो है वो रिसाइज हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है ना। या जो भी कम ज्यादा आपको करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हो, फोटो को रिसाइज या बड़ा भी कर सकते हो, साइज बड़ा भी कर सकते हो, साइज छोटा भी कर सकते हो। अब ये आपकी जो फोटो है वो अगर जो कंडीशन दी गई थी वहां पर ये अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से फोटो को रिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जिसका नाम है रोटेट। तो रोटेट क्या है, तो रोटेट का मतलब होता है कि जब भी अगर आपकी कोई फोटो जो होती है तिरछी होती है, थोड़ा टेढ़ी वगैरह डाल देते हैं काफ़ी लोग, तो उसे सीधा करने के लिए यानी कि घुमाने के लिए इस तरीके से कुछ रोटेट 90, इस तरीके से आप कोई फोटो को घुमा सकते हो कुछ इस प्रकार से, देखो, ठीक है ना। तो ये होता है आपका रोटेट ऑप्शंस। तो आई होप कि ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप कृपया करके वीडियोस को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर न्यू मेहमान हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।